नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड कटअप के ऊपर में चर्चा करेंगे। यदि आप लोग भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए हैं या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ग्रुप डी का जो कटअप है वो कितना जा सकता है, लेकिन उससे पहले इस बातों को जान लेना ज़रूरी है कि ग्रुप डी का कटअप आखिर इतना कम क्यों जाएगा। अगर आपके कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो फिर भी आपको ग्रुप डी में होने का चांस है। ऐसा नहीं हो कि आप लोग फिज़िकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में फेल कर जाए, क्योंकि पिछले बार भी यही हुआ था। बहुत सारे लोग जो हैं सो पीईटी में फेल हो चुके थे, क्योंकि उसका जो रनिंग है वो आपको इतना भी आसान नहीं है जितना आप लोगों को देखने में लगता होगा। तो इसीलिए पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ग्रुप डी का कटअप क्यों जाएगा इतना कम। बहुत ही कम कटअप जाएगा, इसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा। उसके बाद ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड कटअप क्या रह सकता है, और आपका मार्क्स अगर उस रेंज में आ रहा है तो आप लोग अभी से रनिंग के लिए तैयारी शुरू कर दो। तो देखिए दोस्तों, ये आपको कुछ पॉइंट्स हैं, आपको 5 पॉइंट्स हैं जिसके कारण कहा जा सकता है कि ग्रुप डी का जो कटअप है वो इस बार बहुत ही कम जाएगा। सबसे पहला आपको जो रीज़न है वो है आपको नंबर ऑफ़ सीट्स। करीब आपको 1 लाख जो है आपको यहाँ पर में नंबर ऑफ़ सीट्स है ग्रुप डी का। पिछले बार का अगर हम कंपेयर करेंगे तो पिछले बार का जो है लगभग आप कह सकते हैं कि दोगुना सीट है इस बार। पिछले बार आपको 60,000 था और इस बार 1 लाख से प्लस सीट है। तो आप समझ सकते हैं कि सीट काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा आपको रीज़न ये है कि इस बार नॉर्मलाइज नहीं होगा। पिछले बार अगर आपको 70 नंबर अगर कटअप गया था किसी जोन का, तो आप समझ सकते हैं कि पिछले बार 30 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर नॉर्मलाइज होने के बाद आपको कटअप आया था। तो अगर 70 नंबर अगर आप देख रहे हैं किसी भी जोन का कटअप, 75 नंबर कटअप देख रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि उसको रो मार्क्स 55, 50 या 60 आया था। नॉर्मलाइज होने के बाद आपका कटअप जो 70-75 गया है। तो अगर आप लोग का रो मार्क्स इस बार नॉर्मलाइज नहीं होगा, परसेंटाइल बेसिस पर में इस बार रिजल्ट निकाला जाएगा, तो मुश्किल से आप लोग को 5 या 6 नंबर ही बढ़ सकता है। किसी को बस इतना ही देखने को अंतर मिलेगा। जो नॉर्मलाइज में होता था कि 30-30 नंबर बढ़ जाता था, जो पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था, बहुत लोग इस बात के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, वो इस बार नहीं होगा। वहीं पर मैं आपको तीसरा जो पॉइंट है वो है अटेंडेंस। इस बार अटेंडेंस बहुत कम रहा है। जनरली अटेंडेंस जो होता है वो 50 से लेकर के 60 के बीच में देखा जाता है, लेकिन इस बार जो है सो आपको 40 से लेकर के और 50 के बीच में अटेंडेंस जो है आपको दिया गया है। तो मतलब कि अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा कम रह रहा है। नॉर्मलाइज नहीं होना, नंबर ऑफ़ सीट्स का बहुत ज़्यादा होना, अटेंडेंस का बहुत कम होना। उसके बाद एक पॉइंट और भी है कि एग्ज़ाम आपका 4 साल बाद ले रहा है। ऐसे में क्या हुआ कि जब 2019 के स्टार्टिंग में ही इसका जो है सो आपको वैकेंसी आ चुका था, नोटिफिकेशन आ चुका था। अब 2022 जो है वो आपको एंड कर रहा है, तो इसका ज्वाइनिंग भी आपको जो है सो 23 के आपको मिड या लास्ट तक में होगा ग्रुप डी का। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इतने सालों में बहुत सारा वैकेंसी निकला, उसका रिजल्ट हुआ, उसका ज्वाइनिंग भी हुआ। तो क्या है कि जितने सारे स्टूडेंट जिनको रोज़गार नहीं है वो सभी का फॉर्म भर देते हैं, चाहे ग्रुप डी हो, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी हो, सबका फॉर्म भर देते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ग्रुप डी जो है वो सबसे कम निचले स्तर का पोस्ट है, इसीलिए जिसको भी बैंक में हो गया, किसी को एसएससी में हो गया, किसी को रेलवे में हो गया, किसी को एसआई में हो गया, किसी को टीचर में हो गया। तो जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट थे वो लगभग 4 साल में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। जो भी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मेधावी थे वो सभी लोग किसी न किसी डिपार्टमेंट में जॉब करने लगे हैं। उनके बाद जो बचे हुए स्टूडेंट हैं उनमें कंपटीशन है, तो जो स्टूडेंट का क्वालिटी है वो आपको बहुत ही ज़्यादा आपको गिरा हुआ मिलेगा। क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं वो तो आपको कहीं ना कहीं आप जॉब निकाल ही चुके हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं। इसका 5वां जो पॉइंट है, हाल फिलहाल में बहुत सारा रिजल्ट आना। जी बिल्कुल सही बात है। आप देख सकते हैं कि बिहार एसएससी का अभी रिजल्ट आया है, जिसमें करीब 13,000 जो है आपको रिजल्ट दिया है और ज्वाइनिंग भी करवा दिया। ये 13,000 वही स्टूडेंट होंगे जो आपको ग्रुप डी का फॉर्म भी भरे होंगे। बिहार एसआई का 2,500 आपको रिजल्ट दिया है।
उसके बाद आपको बैंक 4 साल में करीब अगर आप कह सकते हैं 50,000 जॉब सिर्फ बैंक दिया है। वो सारे स्टूडेंट भी रेलवे का फॉर्म भरे होंगे। उसके बाद सिर्फ आपको बिहार ही नहीं बल्कि यूपी में आप देख ले, यूपी का टीचर में आपको ज्वाइनिंग हुआ है, यूपी का एसआई का ज्वाइनिंग हुआ है। आप हरियाणा में देख ले, एसएससी का लगातार वैकेंसी निकलते रहता है, सेंट्रल एसएससी का वैकेंसी का रिजल्ट आया है। तो ये जितना भी ज्वाइनिंग हुआ है और जितना भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको ग्रुप डी का फॉर्म भरे ही होंगे और भरे ही थे। तो ये सब स्टूडेंट आप जो हैं सो हट चुके हैं। तो इसीलिए जो कंपटीशन है वो आपको कम क्वालिटी वाले बच्चे में कम अटेंडेंस के साथ बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स है और नॉर्मलाइज भी नहीं होगा। तो इस मुताबिक हम कह सकते हैं कि कट ऑफ जो है पिछले बार के मुताबिक बहुत कम जाएगा, क्योंकि पिछले बार अगर रो मार्क्स से अगर आप लोग देखते हैं तो 55 या 50 या 60 के बीच में जिसका भी रो मार्क्स था सबको लगभग जॉब हुआ है। तो इस बार पिछले बार से भी कम कट ऑफ जाएगा। तो क्या है वो कट ऑफ, चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग यूआर या फिर अगर जनरल से हैं तो आपका 60 और 70 के बीच में रो मार्क्स आ रहा है। ये आपको मैं नॉर्मलाइज या परसेंटाइल नहीं, रो मार्क्स बता रहा हूँ। अगर आपके 60 या 70 रो मार्क्स आ रहे हैं तो 100% आपको ग्रुप डी का फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट का तैयारी करना चाहिए, पीईटी का तैयारी करना चाहिए। हो सकता है कि इससे किसी जोन में 60 से कम चला जाए और किसी जोन में 70 से अधिक चला जाए। वैसे 70 से अधिक जाने का संभावना कम ही है। जहाँ तक ओबीसी का बात करें तो ओबीसी का आपको अगर 55 से 65 नंबर के बीच में अगर आपको नंबर आ रहा है, मार्क्स आ रहा है, तो आप लोग अभी से पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस का बात करें तो आपको 48 से 60 के बीच में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। किसी किसी जोन में आपको एकदम 30 या 35 40 के करीब, किसी में आपको 70 80 के करीब चला जाता है। तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ निकालना बहुत ही ज़्यादा पेचीदा काम होता है। आपको 48 से और 60 के बीच में अगर आपको रो मार्क्स आ रहा है तो आपको तैयारी करना चाहिए पीईटी का। अगर आप लोग को ये झूठ लग रहा हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मैंने एनटीपीसी में जो कट ऑफ बताया था वो बिल्कुल सही था। बहुत सारे लोग जो है सो मुझसे डिसएग्री कर रहे थे कि ऐसा कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लेकिन जब एनटीपीसी का कट ऑफ आया तब उनको समझ में आया कि मैं बिल्कुल सही बता रहा था। मैं जो भी कट ऑफ निकालता हूँ काफ़ी एनालिसिस करने के बाद निकालता हूँ। अगर एससी का बात करें तो एससी में आपको 42 से 55 जो है सो कट ऑफ जाने का उम्मीद है। अगर एसटी में बात करूं तो 37 से 45 जाने का आपको उम्मीद है। तो ये है आपको सभी कैटेगरी का जो है आपका कट ऑफ है। ये आपको रो मार्क्स है। नॉर्मलाइज में 5-5 मार्क्स बढ़ सकता है। अगर मान लीजिए कि आपको अगर 70 नंबर रो मार्क्स आ रहा है तो आपको नॉर्मलाइज में 4 या 5 नंबर बढ़ जाता है। अगर 74 75 के पास भी अगर कट ऑफ जाता है तो फिर भी आपको संभावना है कि आपको ग्रुप डी में हो जाएगा। इसके लिए आपको अभी से रनिंग करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है? यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।